अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप कब शुरू हुआ और इसका पहला चैंपियन कौन बना? ये ना तो कोई वर्ल्ड कप है ना चैंपियन ट्रॉफी, फिर भी इतना फेमस क्यों है दुनिया भर में? क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरीज की वजह से, या फिर उन लम्हों की वजह से जो ना भूलने वाले लम्हे एशिया कप में हुए, जैसे कि शाहिद खान अफरीदी के 2 छक्के और उसकी बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग जिसने काफी तमाशाइयों को हंसाया भी था, अपोजिट टीम वालों को रुलाया भी था, या फिर आइकॉनिक प्लेयर विराट कोहली की जारहाना इनिंग्स जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन्स बनाया था और ये अभी तक एशिया कप की हाईएस्ट इनिंग रही। एशिया कप में काफी ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिसको क्रिकेट फैंस आज तक नहीं भूले। तो आइए मेरे साथ आज हम एशिया कप के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1984 से लेकर 2025 तक का ये सफर कैसे हुआ। एशिया कप की शुरुआत ऐसे होती है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चाहता है कि कॉन्टिनेंट में क्रिकेट क्लोज हो और एशियन की भी टूर्नामेंट्स होनी चाहिए जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की अपनी शनाख्त हो, और उसका बुनियाद रखा जाता है जिसकी पहली टूर्नामेंट्स 1984 में होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स होती है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। इंडिया की टीम को लीड करता है द लेजेंड सुनील गावस्कर। पहली टूर्नामेंट शारजा में होती है जिसमें इंडिया अपनी दोनों मैचेस जीतकर फाइनल में चला जाता है, और दूसरे नंबर पर श्रीलंका आती है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान फाइनल होता है और इंडिया फाइनल जीतकर एशियन कप का पहला चैंपियन बनता है, और जिसका प्लेयर ऑफ द सीरीज सुरेंद्र खन्ना होता है, जो कि इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाता है एशिया कप के फर्स्ट एडिशन में। पहला एशिया कप सक्सेसफुल जाता है तो दूसरी एडिशन होती है 1986 में, और 1986 में सेकंड एडिशन एशिया कप का शुरू होता है जिसमें इंडिया बायकॉट करता है टूर्नामेंट, और ये इंडिया पाकिस्तान की वजह से बायकॉट नहीं करता बल्कि श्रीलंका से इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से ये टूर्नामेंट बायकॉट करता है। और उसमें भी 3 टीम्स होती है, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है, उनके दरमियान टूर्नामेंट होती है जिसमें फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान पहले खेलते हुए 191 रन्स बनाता है और श्रीलंका 5 विकेट के नुकसान पर चेस कर लेता है, और दूसरे एडिशन का पहला चैंपियन बन जाता है श्रीलंका। और सेकंड एडिशन में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है वो अर्जुना रानाटुंगा होता है, जिसको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया जाता है। और एशिया कप का थर्ड एडिशन 1988 में बांग्लादेश में होता है जिसमें 4 टीमें होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश, जिसके दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है, और फाइनल में इंडिया और श्रीलंका आ जाते हैं जिसमें श्रीलंका 176 का टारगेट देती है इंडिया को, और इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर चेस कर लेता है, जिसका प्लेयर ऑफ द मैच नवजोत सिंह सिद्धू होता है, और वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है उस टूर्नामेंट्स में। और उसके बाद जो 4th एडिशन होती है 1990 में होती है जिसका होस्ट इंडिया होता है, और वो टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान बायकॉट करता है, उसके पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं इंडिया से, इसलिए उस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 3 टीमें हिस्सा लेती हैं, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश होता है, और जिसके फाइनल में इंडिया और श्रीलंका आते हैं। ये फाइनल कोलकाता में होता है और इंडिया श्रीलंका को 7 विकेट से हराता है। उस एडिशन का प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अर्जुना रानाटुंगा होता है, लेकिन इंडिया अपना 3rd टाइटल जीत जाता है एशिया कप के 4th एडिशन में ही। और यूं ही एशिया कप का 5th एडिशन शारजा में शुरू होता है, और कई सालों बाद इंडिया जो है शारजा में मैचेस खेलता है। इससे पहले इंडिया ने बायकॉट किया हुआ था शारजा में खेलने को। 5th एडिशन जो है शारजा में होती है, इसमें इंडिया श्रीलंका को हराता है और चौथा एशिया कप अपने नाम कर देता है, जिसका प्लेयर ऑफ द सीरीज अगेन नवजोत सिंह सिद्धू होता है, जो कि शानदार परफॉर्मेंस लगातार दिखाता आता है टूर्नामेंट्स में। ये बड़ी बात होती है कि टोटल 5 एडिशन होती है जिसमें से 4 इंडिया जीत जाता है, और उसके बाद 1997 में 6th एडिशन शुरू होती है जिसका मेजबान
श्रीलंका होता है और श्रीलंका ही ये टूर्नामेंट जीत जाता है, इंडिया को फाइनल में हराता है। और इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज अगेन अर्जुना रानाटुंगा होता है, जो कि एशिया कप में शाया होता है। तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस हर एशिया कप में अच्छी होती है अर्जुना रानाटुंगा की। ये इसका तीसरा एशिया कप होता है जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज होता है। और उसके बाद 2000 में एशिया कप की 7th एडिशन होती है जिसका होस्ट बांग्लादेश होता है। और उसके फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप जीत जाता है। 39 रन से श्रीलंका को हराता है, जिसका प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद यूसुफ होता है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाता आता है, जिसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होती है। उसके बाद 2004 में जाकर 8th एडिशन एशिया कप की होती है और 8th एडिशन का होस्ट होता है श्रीलंका, जिसमें पहली बार 2 और टीमें हिस्सा लेती है। एक होती है यूएई और दूसरी होती है हांगकांग और 6 टीमें इस टूर्नामेंट में आ जाती है। और 8th सीजन में जबरदस्त मुकाबला होता है जिसमें श्रीलंका इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 25 रन से हराता है, लेकिन शानदार टूर्नामेंट होती है जिसका प्लेयर ऑफ द सीरीज सनत जयसूर्या होता है। आइकॉनिक प्लेयर था श्रीलंका का और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर शोएब मलिक होता है जो 316 रन्स बनाता है। और सबसे ज्यादा विकेटें जो है इरफान पठान 14 विकेटें लेता है। और उसके बाद 9th एडिशन एशिया कप का होता है और उसका होस्ट जो है पाकिस्तान होता है, जिसके फाइनल में इंडिया और श्रीलंका अगेन आ जाते हैं और श्रीलंका 100 रन से इंडिया को शिकस्त देता है और श्रीलंका भी चौथा टाइटल अपने नाम कर देता है। इंडिया और श्रीलंका का शानदार मुकाबला होता है, दोनों 4-4 एशिया कप जीत जाते हैं और सिर्फ एक एशिया कप जो है पाकिस्तान जीत जाता है यहाँ तक। और 9th एडिशन का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो अजंता मेंडिस होता है श्रीलंका से और मोस्ट रन्स जो है सनत जयसूर्या बनाते हैं और सबसे ज्यादा विकेटें भी अजंता मेंडिस लेता है जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते थे लेते हैं। और 2010 में 10th एडिशन एशिया कप की होती है जिसका होस्ट श्रीलंका होता है और 2010 में भी इंडिया और पाकिस्तान की मैच जो है इंडिया जीत जाता है, लेकिन जबरदस्त मुकाबला होता है। लगता है कि एक जबरदस्त राइवलरी है जिसमें पाकिस्तान 268 रन का टारगेट देता है इंडिया को और इंडिया आखिरी ओवर में जाकर चेस करता है और आखिरी बॉल बचता है। इंडिया 3 विकेट से वो मैच जीत जाता है और उसके फाइनल में भी इंडिया और श्रीलंका आ जाते हैं और 10th एडिशन के फाइनल में इंडिया श्रीलंका को बआसानी 81 रन से हराता है, 5वां टाइटल अपने नाम करता है और श्रीलंका से एक और टाइटल की बेहतरी हासिल करता है। उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज शाहिद खान आफरीदी जो कि जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है उस एशिया कप में। और 2012 में 11th एडिशन एशिया कप की होती है जो कि बांग्लादेश में होता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जबरदस्त मैच होता है और उस मैच में इंडिया का एक कोहिनूर प्लेयर ज़ाहिर होता है, जिस मैच में पाकिस्तान पहले खेलते हुए 330 रन बनाता है और ऐसा लगता है कि इंडिया आसानी से हार जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट होता है। लेकिन इंडिया जब बैटिंग पर आता है तो इंडिया पहली विकेट तो आसानी खो देता है, लेकिन जब 1 डाउन पर विराट कोहली आ जाता है तो वो एशिया कप की हाईएस्ट इनिंग बनाता है, 183 रन बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। और उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भी विराट कोहली होता है। लेकिन 12th एडिशन जो है एशिया कप की उसके फाइनल में इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो फाइनल मैच होता है जिसमें जबरदस्त मुकाबला होता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2 रन से फाइनल जीत जाता है। टूर्नामेंट का प्लेयर होता है शकीब अल हसन जो कि जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन उस टूर्नामेंट में मोस्ट रन्स जो है विराट कोहली बनाते हैं और मोस्ट विकेटें जो है पाकिस्तान के उमर गुल लेते हैं। ये 2012 वाला टूर्नामेंट भी यादगार रहा था काफी क्रिकेट शायकीन के लिए, क्योंकि उस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने हाईएस्ट इनिंग खेली थी जो अभी तक टूर्नामेंट की हाईएस्ट है। और 11th एडिशन के बाद 2014 में 12th एडिशन एशिया कप की होती है जिसमें शानदार मुकाबले होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की मैच जो है वो यादगार रह जाती है
जिसमें इंडिया पहले खेलते हुए 245 रन का टारगेट देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी वो टारगेट पूरा करते करते 9 विकेटें खो देता है और लास्ट ओवर तक मैच जाती है, जिसमें 4 बॉल पर 9 रन चाहिए होती है पाकिस्तान को। क्रीज पर होते हैं शाहिद खान अफरीदी जो कि बॉलिंग करते हैं रविचंद्र अश्विन जो कि उस वक्त के जबरदस्त बॉलर होते हैं। इस वजह से विराट कोहली उस पर यकीन करके उसको ओवर दे देते हैं और शाहिद अफरीदी उसको एक छक्का मारता है तो स्कोर जाकर 3 बचता है 3 बॉल पर, लेकिन 9 विकेटें गिरी होती है। दोनों साइड की तरफ से डर का माहौल होता है, जबरदस्त टूर्नामेंट होती है, लेकिन शाहिद खान अफरीदी दूसरे बॉल पर भी छक्का मार देते हैं। वो सब्र नहीं करते कि 2 बॉल और पड़े हैं। आप शाहिद खान अफरीदी की सोच को आप जानते हैं, वो ज्यादातर छक्के मारते हैं, तो दूसरा छक्का भी मार देता है और पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है। लेकिन वो मैच पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए और सारी दुनिया के लिए यादगार रह जाता है। आज भी आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल और काफी हाइलाइट्स में आप उस मैच की झलकियां जरूर देखोगे। उसी टूर्नामेंट में एक और जबरदस्त मुकाबला होता है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें बांग्लादेश 325 रन का टारगेट दे देता है पाकिस्तान को। और वो मैच इसलिए भी जबरदस्त होता है कि अगर वो मैच बांग्लादेश जीत जाता है तो इंडिया को चांसेस होती हैं कि फाइनल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि वो मैच जीत जाए और उस मैच में तकरीबन पाकिस्तान हारने वाला होता है। लेकिन लास्ट में कैमियो दिखता है शाहिद खान अफरीदी का जो कि 57 रन बनाता है और इतनी तेज गेम खेलता है कि जब एक बॉल पर बांग्लादेश के प्लेयर शाहिद खान अफरीदी की कैच मिस करता है तो तमाशाई रो पड़ते हैं। इतना मुकाबले वाला मैच हो जाता है, लेकिन वो मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है और उस टूर्नामेंट के फाइनल में भी श्रीलंका और पाकिस्तान आ जाते हैं और श्रीलंका पाकिस्तान को 5 विकेट के नुकसान से हराता है। और उस टूर्नामेंट का प्लेयर जो है थ्री माने होता है जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जब 2016 में 13th एडिशन खेला जाता है एशिया कप का, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसाइड करता है कि एशिया कप को ओडीआई से स्विफ्ट करके T20 फॉर्मेट में करते हैं और T20 फॉर्मेट का पहला एडिशन होता है, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 83 रन बनाता है, लेकिन वो 83 रन भी इंडिया के लिए पहाड़ बन जाती हैं क्योंकि मोहम्मद आमिर अटैक करता है इंडिया पर और जल्दी में 3 विकेटें ले लेता है। किसी हद पर यह लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फिर आप जानते हैं विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर बनाता है और वो 49 रन बनाता है और इंतहाई प्रेशर में आकर खड़ा होता है, इंडिया को जिता देता है। वो मैच इंडिया जीत जाता है और उसके फाइनल में इंडिया जो है बांग्लादेश को हराता है, जिसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबिर रहमान होते हैं जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2018 में एशिया कप का 14th एडिशन होता है यूएई में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया बआसानी पाकिस्तान को हरा देता है। पाकिस्तान 237 रन का टारगेट देता है इंडिया को और इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर वो स्कोर चेस कर लेता है। और 2018 के फाइनल में इंडिया के साथ बांग्लादेश आ जाता है और वो मैच जबरदस्त होता है, शानदार होता है। इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है 3 विकेट के नुकसान पर और उस टूर्नामेंट में इंडिया के ओपनर शिखर धवन शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हैं। उसके बाद 2022 में 15th एडिशन होता है एशिया कप का, जिसका होस्ट तो श्रीलंका होता है, लेकिन श्रीलंका में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो उसका वेन्यू जो है यूएई में रखा जाता है। और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की बात करें तो शानदार मुकाबला होता है। इंडिया 183 का टारगेट देता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान जाकर लास्ट ओवर में चेस करता है और वो मैच पाकिस्तान अपने नाम कर देता है। और 2022 के एशिया कप में श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल में आ जाते हैं, जिसमें श्रीलंका पाकिस्तान को 23 रन से हराता है, 6th टाइटल अपने नाम कर देता है, जिसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वनिंदु हसारंगा होता है।
और 2023 में 16 एडिशन एशिया कप का खेला जाता है, जिसमें इंडिया बआसानी पाकिस्तान को हरा देता है। और फाइनल भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान होता है, जिसमें इंडिया जो है श्रीलंका को हराकर 8th टाइटल अपने नाम करता है, जिसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव होते हैं, जो कि इंडिया के जबरदस्त बॉलर हैं। उसके बाद 2025 में 17th एडिशन एशिया कप का शुरू होता है, जिसमें शानदार मुकाबले होते हैं। 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को ग्रुप ए में रखा जाता है और उसके साथ 2 और टीमें होती हैं, और दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और उनके साथ एक और टीम होती है। 4 टीमों का 2 ग्रुप होता है। राउंड मैचेस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया बआसानी पाकिस्तान को मैच हरा देता है, और जिसमें कुछ इश्यूज होते हैं। इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव जो है वो पॉलिटिकल बयान दे देते हैं। वो मैच जीतकर पहलगाम अटैक वाले शहीदों के नाम कर देते हैं, जिस पर पाकिस्तानी सवाल उठाते हैं कि पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए, और ICC जो है सूर्य कुमार यादव को जुर्माना आयद करती है। उसके बाद सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया आ जाते हैं, और उनके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका होता है। और दूसरी मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो होती है, उसमें थोड़ा बहुत मुकाबला होता है। पाकिस्तान इंडिया को 171 रन का टारगेट देता है, लेकिन इंडिया वो भी आसानी से ही कर देता है, जिसमें अभिषेक शर्मा जो इंडिया के खिलाड़ी है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है। यूं मानो कि हर मैच में वो चलता आता है। अभिषेक शर्मा जो कि इंडिया का नया खिलाड़ी है, यंग ब्लड है, लेकिन इंडिया को हर मैच में हेल्प करता आ रहा है। और उसके बाद ये पहला एशिया कप है जिसमें पहली बार इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आए हैं। फाइनल में भी इंडिया और पाकिस्तान की तीसरी मैच होती है, और वो मैच थोड़ा मुकाबला करती है। फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को टारगेट देता है 147 रन्स का, जो कि इंडिया आखिरी ओवर में चेस करती है, और शानदार मुकाबला होता है। हारिस रऊफ पाकिस्तान का बॉलर होता है, जो कि इंडिया को गिफ्ट में मैच दे देता है, वरना सारे पाकिस्तान के बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, और लग रहा था किसी मौके पर के पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा उभर कर निकला और उसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और इंडिया मैच जीत गया, और 2025 का चैंपियन भी इंडिया बन गया।